जिसका डर था वही हो गया। मिडिल ईस्ट में जो थोड़ी बहुत शांति की उम्मीद दिखाई दे रही थी वो अब फिर से टूटती हुई नजर आ रही है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर की बात चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ हालात ऐसे बिगड़े कि अब मामला सीधे मिसाइल और ड्रोन हमलों तक पहुंच गया है। खबर है कि ट्रंप ने अब तक की सबसे बड़ी धोखेबाजी की है। खबर देखिए, लिखा है अमेरिका ने सीजफायर तोड़कर ईरान पर फिर बमबारी की, बोले डील नहीं की तो और हमले करेंगे। ट्रंप की इसी धोखेबाजी से ईरान आग बबूला हो गया है और यूएई पर बड़ा ड्रोन और मिसाइल अटैक कर दिया है, जिससे सवाल उठा कि क्या फिर से भयंकर युद्ध शुरू होगा। इसी बीच खबर तो यह भी आई है कि यूएन में फिर रूस चीन ने खेल बिगाड़ दिया है और ताल ठोक कर ईरान के साथ खड़े हो गए हैं, जिससे अमेरिका के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना अब सपना बन जाएगा। यह भी एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि ईरान इस वक्त अमेरिका के लिए एक ऐसी हड्डी बन चुका है जो उसके गले में फंसा हुआ है। जिस युद्ध को वो पहले आसान मान रहा था वो अब बवाल बन चुका है। इसमें उसके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल पैदा कर रहे हैं रूस और चीन, जो कि यूएन में जो भी ईरान के खिलाफ प्रस्ताव आता है उस पर वीटो लगा देते हैं। पूरे मामले को अगर आसान तरीके से समझे तो फिर मामला सिर्फ हमला और जवाब का नहीं, बल्कि इसमें भरोसे की कमी, राजनीति और ताकत दिखाने की होड़ साफ तौर पर नजर आ रही है। और सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति ने ही इस आग को फिर से भड़का दिया है। इन्हीं सवालों पर अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में हालात अब एक बार फिर से हाथ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऊपर से भले ही शांति की बातें हो रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ सुलग रहा था। और अब जो हुआ है उसने साफ कर दिया है कि मामला सिर्फ बयानबाजी तक नहीं रहा है, बल्कि अब सीधा हमला और जवाबी हमला चल रहा है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को एक अस्थायी सीजफायर हुआ था। उम्मीद थी कि इससे हालात सामान्य होंगे, लेकिन असलियत कुछ और ही निकली है। सबसे बड़ा आरोप ईरान की तरफ से आया है, जहां ईरान ने साफ कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में अमेरिका ने सीज फायर के बीच ही हमला कर दिया है। ओमान की खाड़ी में ईरानी तेल टैंकर को निशाना बनाया गया और जास्क के पास से हमला हुआ है, जहां से जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ बढ़ रहा था। ईरान के लिए यह सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि भरोसे पर सीधा वार था, क्योंकि जब सीज फायर चल रहा हो और उसी बीच हमला हो जाए तो सामने वाले देश को यही लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। अब अमेरिका की तरफ से भी जवाब आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने पहले अमेरिकी जंगी जहाजों पर हमला किया था। उनके मुताबिक अमेरिकी सेना ने सिर्फ जवाबी कार्रवाई की है और ईरानी छोटी नावों को दबा कर दिया है। लेकिन यहीं पर कहानी उलझ जाती है। एक तरफ सीजफायर की बात, दूसरी तरफ हमले, तो आखिर सच क्या है? अगर जमीन की सच्चाई देखें तो हालात साफ बताते हैं कि सीजफायर सिर्फ कागज पर था। असल में दोनों की तरफ से लगातार तनाव बढ़ रहा था और इसी तनाव का सबसे बड़ा नतीजा देखने को मिला, यूएई पर हमला। शुक्रवार तड़के ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई पर ड्रोन और मिसाइल अटैक कर दिया है। यह हमला बहुत ही बड़ा था, लेकिन यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। फिर भी इस हमले ने पूरे इलाके में डर फैला दिया है। अब सवाल ये उठता है कि ईरान ने सीधे अमेरिका पर हमला क्यों नहीं किया, यूएई को ही क्यों चुना है? तो इसका जवाब सीधा है। यूएई अमेरिका का करीबी सहयोगी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की मौजूदगी और रणनीति में यूएई का अहम रोल है। ऐसे में ईरान ने अमेरिका को सीधा मैसेज देने के लिए उसके दोस्त को निशाना बनाया। यानी ये सिर्फ हमला नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी कि अगर अमेरिका नहीं रुका तो उसके साथ खड़े देश भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। इससे पहले भी हालात बिगड़ चुके थे, जब अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हॉर्मुज में अमेरिकी युद्धपोतों पर ड्रोन और मिसाइल से हमला हुआ था। अमेरिका ने इन हमलों को इंटरसेप्ट किया और फिर जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया। यानी एक के बाद एक कार्रवाई और फिर जवाबी हमला, यही सिलसिला चलता रहा। अब देखिए, इस पूरी लड़ाई की असली वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता है जहां से तेल और गैस की सप्लाई होती है। अगर ये बंद हो जाए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। अभी हालात ये हैं कि करीब 1500 जहाज इस इलाके में फंसे हुए हैं। लगभग 20,000 नाविक भी वहीं पर अटके हैं। इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। अमेरिका ने समस्या को हल करने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया था। इसका मकसद था कि फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालना, लेकिन ये प्लान भी फ्लॉप साबित हुआ। 2 दिन में सिर्फ 3 जहाज ही निकल पाए और फिर इस मिशन को ही बंद करना पड़ा। इससे अमेरिका की रणनीति पर और भी ज्यादा सवाल खड़े हो गए। अब मामला सिर्फ अमेरिका और इजराइल के बीच नहीं रहा है, बल्कि ये लड़ाई अब अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंच चुकी है। यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका ने एक प्रस्ताव रखा है, जिसमें दुनिया के देशों से कहा गया है कि वो ईरान पर दबाव बनाए।
लेकिन यहां भी अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। रूस और चीन खुलकर ईरान के साथ खड़े हो गए हैं। दोनों देशों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और कहा है कि ये एक तरफा है। यहां तक कि यह भी कहा जा रहा है कि रूस और चीन इस प्रस्ताव को वीटो कर सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका अब अकेला पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान के राजदूत ने भी अमेरिका पर पलटवार करते हुए कहा है कि जिसे खुद समुद्री नाकाबंदी करनी हो वो दूसरों को नियम ना सिखाए। यानी अब अमेरिका को सिर्फ मैदान में ही नहीं बल्कि कूटनीति में भी चुनौती मिल रही है। इस बीच एक और मोर्चा खुल गया है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भी संघर्ष तेज हो गया है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के बड़े कमांडरों को मार गिराया है। इसके जवाब में हिजबुल्लाह ने भी हमले किए हैं। अब हालात ये हैं कि पूरा मिडिल ईस्ट एक बड़े संघर्ष की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर पूरे घटनाक्रम को जोड़कर देखें तो तस्वीर साफ दिखती है। पहले सीज फायर हुआ, फिर अमेरिका पर आरोप लगा कि उसने हमला किया, फिर अमेरिका ने जवाब दिया और आखिर में ईरान ने यूएई पर मिसाइल दाग दी। यानी एक तरह से ये पूरी चेन रिएक्शन है। और इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा सवाल डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति पर उठ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ वो डील और शांति की बात करते हैं और दूसरी तरफ हमले भी जारी रहते हैं। यही वजह है कि ईरान अब उन पर भरोसा नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या अमेरिका और ईरान फिर से बातचीत करेंगे? क्या हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से खुलेगा? क्या रूस और चीन का समर्थन ईरान को और मजबूत करेगा? फिलहाल तो हालात यही बताते हैं कि मामला और भी ज्यादा बिगड़ सकता है। सीज फायर अब सिर्फ नाम का रह गया है, जमीन पर तो जंग जैसे हालात हैं। सीधे तौर से समझे तो ट्रंप की धोखेबाजी और बार बार बदली रणनीति ने हालात को और भी ज्यादा खराब कर दिया है। ईरान अब खुलकर जवाब दे रहा है। यूएई पर मिसाइल हमला उसी गुस्से का नतीजा है और ऊपर से यूएन में भी अमेरिका को विरोध झेलना पड़ रहा है। यानी अब ट्रंप के लिए ये सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि खुद के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गया है। और अगर जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो ये टकराव और भी ज्यादा बड़ा रूप ले सकता है। ऐसे हालातों में देखने वाली बात यह होगी कि क्या ट्रंप अपने कथित पागलपन से बाज आएंगे या फिर यूं ही अपने गलत फैसलों से सुपर पावर देश अमेरिका को जंग की आग में धकेल देंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करना ना भूलें और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। India is on the verge of bankruptcy. देश कंगाल होने वाले हैं। सुना है काफी दूरदर्शी हैं आप। पिछले साल ही इन्होंने अनुमान लगा लिया था कि इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ जा रहा है। प्रॉब्लम बताई थी तो कोई सोल्यूशन भी तो सोचा ही होगा ना। गवर्नर ने रिजाइन कर दिया है। डेप्यूटी को छोड़ के कोई सिफारिशी टट्टू ला रहे हैं गवर्नर के पोस्ट पर। जिसने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी वो अब देश की इकोनॉमी सुधारेगा। क्या बोलते हैं सीआर सर, ये नए गवर्नर संभाल पाएंगे? मिस्टर गांधी के सिफारिश से आए हैं। गवर्नमेंट को तो बलि का बकरा चाहिए था, मिल गया। आपका प्लान फेल हो चुका है सर, आप फेल हो चुके हैं। If I fail, RBI fails. If RBI fails, India fails. I will not let India fail.